कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अहम रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य को लेकर अहम बैठक की और अब वह विदेश दौरे पर है। लेकिन विदेश दौरे के बाद वह राजस्थान के सियासी संकट पर एक बार फिर से कुछ अहम फैसले सुना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी दूर नहीं हुई है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 29 मई के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर अहम चर्चा किए थे और गहलोत और पायलट से अलग अलग मुलाकात की थी राहुल गांधी ने। आखिरकार यहाँ पर सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, सचिन पायलट ने किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर किया, ये आपको जानकारी देने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि राहुल गांधी ने संयुक्त बैठक नहीं की दोनों ही वरिष्ठ नेताओं के साथ, बल्कि उन्होंने गहलोत और पायलट से अलग अलग बैठक की थी। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को स्वीकार करने को अब भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने विदेश जाने से पहले गहलोत पायलट दोनों ही गुट से दोनों से ही अलग अलग 2 घंटे मुलाकात की थी, जिसमें राहुल गांधी ने सिर्फ दोनों को सुना, लेकिन दोनों के साथ संयुक्त बैठक नहीं की। पायलट ने राहुल गांधी के सामने 2020 में हुए विवाद को लेकर अपनी बात रखी। उस विवाद को सुलझाने के लिए बनी कमेटी के सुझाव का मुद्दा उठाया। पायलट ने गहलोत गुट की तरफ से बीते पिछले साल सितंबर के महीने में जो बगावत की गई थी 3 मंत्रियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई, उसका मुद्दा उठाया और अपनी तीनों ही मांगों के बारे में राहुल गांधी को बताया भी। वहीं दूसरी ही तरफ गहलोत ने राहुल गांधी से कहा कि चुनाव तक विवाद खड़े ना हो, शांति बने रहे, तभी चुनाव जीतेंगे। तो गहलोत ने यहां पर राहुल गांधी के सामने बातें रखी और सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा कि अब तक इतनी मांगे हुई हैं, उन मांगों को पूरा क्यों नहीं किया गया। बीते पिछले साल 25 सितंबर की रात गहलोत सरकार के 92 विधायकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा दिया, न कि विधायक दल की बैठक में वह शामिल हुए, जिससे कि आलाकमान सोनिया गांधी का अपमान किया गया। वहीं तीनों ही मंत्री जो अनुशासनहीनता के मामले में फंसे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। और सचिन पायलट ने तीनों ही मांगे की कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार रही, उस वक्त करप्शन हुआ, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए और पेपर लीक मामले को उन्होंने भी उठाया है कि पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष पद भी मांगा है। 75 सीटों पर अपने समर्थकों को वह टिकट देना चाहते हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन 2020 में जो उनके बगावती सुर देखने को मिले थे, उस वक्त वह हरियाणा के मानेसर होटल जाकर बैठ गए थे और गहलोत की सरकार गिरते गिरते प्रियंका गांधी वाड्रा ने बचाया था और सचिन पायलट को उस वक्त भी दिलासा दिया गया, क्योंकि 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत को बना दिया गया। तो 2020 से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखते हैं कि राहुल गांधी और सचिन पायलट की इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी अंतिम फैसला क्या कुछ सुनाएंगे जब वह अमेरिका से वापस लौटेंगे। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।